ओज़ेम्पिक को इस्तेमाल करने से आपके थायराइड कैंसर्स, किडनी से रिलेटेड डिज़ीज़, हेयर लॉस, विज़न लॉस, स्टमक अपसेट हो सकता है। वेलकम टू माय चैनल आस्क डॉक्टर ज़ी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओज़ेम्पिक इंजेक्शन को एज़ अ वेट लॉस यूज़ करने के क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं और कौन-कौन से बेस्ट अल्टरनेटिव रेमेडीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए, क्विकली वेट लॉस करने के लिए। बिकॉज़ ओज़ेम्पिक इंजेक्शन को एज़ अ वेट लॉस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि ये वेट लॉस करवाता नहीं है, ये वेट लॉस करवाता भी है। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बिकॉज़ ये क्या करता है, 3 डिफरेंट तरीके से हमारी वेट लॉस में हेल्प तो कर रहा होता है। पहला तो ये क्या है, पहले नंबर पर ये क्या करता है, GLP-1 रिसेप्टर्स जो है ना, उनकी एक्टिवेशन को वजह बन रहा होता है। उनको इंक्रीज़ करवा रहा होता है, जिससे फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। हंगर सप्रेस हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्लो डाउन कर दिया जाता है, डाइजेशन यानी खाना हज़म करने का जो प्रोसेस होता है, वो स्लो डाउन कर दिया जाता है, जिससे हमारी बार-बार क्रेविंग्स जो है या ज़्यादा खाने की जो ख़्वाहिश होती है, वो सप्रेस हो जाती है। दूसरे नंबर पर ये क्या करता है, जो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज़ हैं, उनकी एक्टिवेशन की वजह बनता है, उनके फंक्शन में भी इम्प्रूवमेंट की वजह बनती है ये ड्रग, जिससे क्या होता है कि हमारी जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है ना, वो इम्प्रूव हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है इंसुलिन की प्रोडक्शन, जो कि शुगर को मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और यही वजह है कि ये जो है ना, वेट लॉस जैसे प्रोसेस को इंक्रीज़ करवा देती है और मज़ीद वेट गेन को होने से प्रिवेंट कर रही होती है, शुगर को मॉनिटर करते हुए। तीसरे नंबर पर ये क्या करती है, लिवर को भी इफ़ेक्ट करती है। ये ड्रग जो है ना, लिवर को इस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि जो स्टोर्ड शुगर है लिवर के अंदर, उसकी मेटाबॉलिज्म या उसकी ब्रेकडाउन के प्रोसेस को फास्ट कर देती है और उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। और जो शुगर के बनने का प्रोसेस है लिवर के अंदर, उसको स्लो डाउन कर दिया जाता है या स्टॉप कर दिया जाता है समहाउ, जिससे जो है ना, मज़ीद शुगर बनने का प्रोसेस कम हो जाता है, स्लो हो जाता है और जो ऑलरेडी स्टोर्ड शुगर है, उसके ब्रेकडाउन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो इस तरह भी ये जो है ना, हमारी हेल्प कर रही होती है फैट लॉस करने में, फैट बर्निंग में, चर्बी जो है ना, उसकी पिघलने में जो है ना, इस तरह से मदद कर रही होती है, जिससे हमारा वज़न जो है ना, काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओज़ेम्पिक को इस्तेमाल करने से आपके थायराइड कैंसर्स, किडनी से रिलेटेड डिज़ीज़, हेयर लॉस, विज़न लॉस, स्टमक अपसेट हो सकता है, फैटीग, मसल्स वीकनेस, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्रोपैरेसिस, जो कि आपका स्टमक को जो प्रोसेस है इम्पिटाइंग होने का, खाली होने का, वो मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हो रहा होता है। तो इस तरह जो है ना, इसके अलावा आपके जो है लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने के साथ-साथ इसके आपको जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, नाउज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, ब्लर्ड विज़न जो है ना, इस तरह से साइड इफ़ेक्ट जो है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जो ड्रग है, इसको बॉडी से कंप्लीटली निकलने में 5 वीक्स तक लग सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है, लोग जो वेट लॉस के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो 3 मंथ तक इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक हमारी बॉडी में रहती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो क्या आप चाहेंगे कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको शुरू से है या जेनेटिकली आपसे के साथ है, वेट जैसा, उसको आप कम करने के साथ-साथ आप बहुत ज़्यादा दूसरे प्रॉब्लम्स के घेराव में आ जाएँ। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से इम्प्रेस नहीं हुआ कि आप वेट लॉस के लिए ज़ेम्पिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करें और ना ही मैं किसी को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़ेम्पिक का ही इस्तेमाल करें एज़ अ वेट लॉस के तौर पर। लेकिन क्या फिर ऐसे कौन से अल्टरनेटिव्स हैं या कौन से रेमेडीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं क्विकली वेट लॉस करने के लिए? अब 2 मेजर रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आप जो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं ओज़ेम्पिक की जगह। पहला तो ये कि ओज़ेम्पिक जो है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसको 3 मंथ तक इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक जो है ना, आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और दूसरे नंबर पर जो है ना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म्स होते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं आपको इसके इस्तेमाल से। लेकिन दूसरे अल्टरनेटिव्स को इस्तेमाल करने से आपके साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो कौन-कौन सी ऐसी तकनीक्स हैं जिनको फ़ॉलो करके आप रैपिडली वेट लॉस करवा सकते हैं ओज़ेम्पिक के इस्तेमाल के बगैर और विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के? तो इनमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो एक नेचुरल रेमेडी है जिसको पेनिक्स जिनसिंग या रेड कोरियन जिनसिंग भी कहते हैं। ये इसके इस्तेमाल से आप क्विकली वेट लॉस कर सकते हैं बिकॉज़ इसका मैकेनिज़्म सेम वैसा ही है जैसे ओज़ेम्पिक ड्रग का। ये भी क्या करती है, आपका जो हंगर है उसको सप्रेस कर देती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस करवाती है, आपके जो है एपेटाइट जो है ना, उसको सप्रेस कर देती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइजेशन लेकिन जो है ना, उसको ये फास्ट करवाती है, जिससे आपकी कैलोरीज़ बर्न होती है, आपकी जो चर्बी है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है ना, ये हंगर हार्मोन जो है ना, उनको सप्रेस कर देती है, जिससे आपकी फीलिंग जो है ना, क्रेविंग्स की कम हो जाती है, ज़्यादा खाने की ख्वाहिश आपको जो है ना, कम होने लग जाती है। दूसरे नंबर पर जैनसिंग जो है ना, इसको
स्ट्रेस किलर कहते हैं। अब स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है, कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। एक तो कॉर्टिसोल जो है ना आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल की कमी की वजह बनता है, और दूसरा वेट गेन करवाने में सबसे बड़ी वजह बनता है। तो जब ये आप पेनिक जिनसिंग का यूज करते हैं तो ये आपकी बॉडी के दरमियान ना सिर्फ कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है, बल्कि आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, और आपकी जो है ना टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करता है, और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अब बात करते हैं कि जिनसिंग जो है इसकी डोज क्या है। आप अगर 200 एमजी से लेकर 3000 एमजी तक, यानी कि 200 एमजी से लेकर 3 ग्राम पर डे तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू 12 वीक्स तक। इसकी डोज कम करते हैं तो 200 एमजी से लेकर आप 2 ग्राम्स तक, यानी कि 2000 एमजी जो है ना पर डे यूज कर सकते हैं अप टू 16 वीक। तो इसका ट्रीटमेंट भी वही 3 मंथ तक होता है ऑलमोस्ट, जहाँ तक आप ओजेम्पिक के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। और अगर आप इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं दूसरी वेट लॉस तकनीक को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, तो आपका ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, एक प्रोसेस स्केड्यूल्ड तकनीक होती है जिसके जरिए से आपने एक स्पेसिफिक पीरियड में खाना खाना होता है, और स्पेसिफिक पीरियड के दौरान आपने अपने आप को फास्टिंग रखना होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम रमजान के दौरान रोजे रख रहे होते हैं। जैसे कि आप बिल फर्ज कोई 8 घंटे के दौरान आप खाना खा लें, और बाकी 16 घंटे के दौरान जो है ना आप अपने आप को टोटली फास्टिंग में रखते हैं, तो या खाना वगैरह या पानी वगैरह कुछ भी आपने नहीं खाना पीना। इसी तरह या आप यानी 12 आवर्स जो है ना पीरियड ऐसा रख लें जिसमें आपको खाना वगैरह खा सकते हैं, और 12 आवर्स आप फास्टिंग करें। तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान आप अपने आप को बहुत ज्यादा वेट लॉस करवाने में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज इससे क्या करता है, अपनी बॉडी जो है ना वो नेचुरली डैमेज सेल्स को रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है, और आप कैंसर जैसे इमराज से भी बच सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो वेट लॉस में जो इम्पोर्टेंट तकनीक है वो है प्रॉपर स्लीप। बिकॉज जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो आपकी बॉडी के दरमियान स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे आपको वेट लॉस करने में काफी हद तक दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, और वेट लॉस नहीं होता, इवन वेट गेन करने की वजह बनता है। तो आपने कम से कम 8 आवर्स अ डे जो है ना वो स्लीप लेनी है प्रॉपर। तो इस तरह की तकनीक्स को आपको फॉलो करते हुए आप विद इन अ वीक्स अपना वेट लॉस कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।